भाई चल भंडारा हो रहा है, तू चला जा, मैंने खाना खा लिया है। ठीक है। दोस्तों, इंटरनेट पर चल रही पागलपंती को देखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हम आज आपको दिखाने वाले हैं कुछ पापा की परी और माँ के मगरमच्छ के अतरंगी कारनामे, जिन्हें देखकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। तो वीडियो के लास्ट तक बस बने रहिएगा। अगर आज महात्मा गांधी जिंदा होते तो वो भी यही कहते कि ये लोग अंग्रेजों के गुलाम ही ठीक थे। पढ़ती हैं? यस। कौन से कॉलेज में? मारवाड़ी कॉलेज। क्या कर रही हैं? स्टडी LLB। अच्छा बताइए कि हम लोग गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं कि झारखंड को बिहार से अलग किया गया था। क्या? जिस भाई ने भी ये वीडियो एडिटिंग की है, उस भाई को 21 तोपों की सलामी 15 अगस्त के दिन जरूर दी जाएगी। जब भाई और बहन में बिल्कुल ना बनती हो और सुबह से बहन की शक्ल दिख जाए तब। साले सवेरे सवेरे मनुष्य लोगों की मनुष्य शक्ल देखी, पता नहीं आज पानी भी नसीब होगा कि नहीं। भाई होशियार बनकर गुरुजी को टक्कर देने आया था, लेकिन गुरुजी ने भी ऐसा जवाब दिया कि इसकी बोलती ही बंद हो गई। रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। हाँ जी। और वो मेंढकी से बनी, ये मुझे पता है। नहीं तो अंगद कैसे आया है? अंगद कैसे आया महाराज? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली का बेटा तो बाली कैसे पैदा किया उसको? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। अरे यार, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसे पैदा किया? अपनी माँ से। वैसे ही हुआ? भाई नहीं, ये दोनों एक ही विद्यालय में। सुनो, इनकी खुद की शक्ल चाहे सड़े हुए टमाटर जैसी हो, लेकिन इनको पति हर महीने लाख रुपए कमाने वाला चाहिए। हम पूछना चाह रहे हैं, एक सवाल है आपसे कि एक लड़का को कितना कमाना चाहिए जो एक लड़की को खुश रख पाए, तो इसके बारे में आप बताइए। 1 लाख पर मंथ। क्या? ओके, क्या नाम है आपका? आप बताइए। 1-2 लाख पर मंथ। मतलब मिनिमम अगर आपसे कोई शादी करना चाहता है तो मिनिमम कितना कमाना चाहिए उसको? 1-2 लाख। 2 लाख रुपए महीना। ओके, आप? According to my expenses, 5 lakhs per month. 5 लाख। ओके। आप तो औकात के अनुसार देख ले। भाई ने बच्चे को आइसक्रीम देखने से तो बचा लिया, लेकिन उसकी आवाज से नहीं बचा पाया और बाद में आइसक्रीम दिलानी ही पड़ी। लेकिन एक सेकंड। अबे साले। कंपनी के मैनेजर ने कुछ सीरियस मैटर के कारण सभी की मीटिंग रखी थी, लेकिन वो सीरियस मैटर इतना ज्यादा सीरियस होगा यह तो किसी ने सोचा नहीं था। जो भी तंबाकू मांग के खाते हैं उनके लिए मेरा मैसेज है कि अपना अपना तंबाकू खाओ, ठीक है? कोई अगर लाता है तो अपने लिए लेकर आता है। तुम लोग पढ़ते हो 4 दिन में उसका तंबाकू खत्म कर देते हो। अभी ये मेरे से मांगने वाले को पता चल गया ना कि लेकर आ गए, तो साले ऐसे पीछे पड़े। दादाजी जरूर यही सोच रहे होंगे कि बीवी तो बोल रही थी कि आपके दिमाग में भूसा भरा है, लेकिन वो आज दिखाई क्यों नहीं दे रहा। ओह शिट यार। इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। अमिताभ बच्चन ने सोचा कि मैं केबीसी से कॉल करके सामने वाले बंदे को सरप्राइज करूंगा, लेकिन सामने वाले बंदे ने ही इनको सरप्राइज कर दिया। हेलो, खुर्रम कालम जी, सहारनपुर से बोल रहे हैं आप? हाँ जी। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से? अमिताभ बच्चन, हम शाहरुख खान बोल रहे हैं। भाई साहब ने कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया, इनको इतना भी सच नहीं बोलना था। सलमान खान बीजेपी में शामिल हो जाए और है ना, अपने आप मोदी जी साबित कर देंगे कि हिरन ने, है ना, काला हिरन ने आत्महत्या की। जब ध्यान पढ़ाई पर हो तो सामने क्या हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बाबा
अब झगड़ा करने वालों के साथ झगड़ा देखने वाले भी पिटेंगे, वो भी कुछ ऐसे। चचा की उम्र भले 55 की हो गई है, लेकिन दिल तो अभी इनका बचपन का ही है। मैंने तुमसे प्यार करके एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। डोगेश भाई के इलाके में आकर कोई बिना उनकी परमिशन के रील बनाए, यह उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। ट्रेन के हॉर्न के आगे अच्छों की हवा निकल जाती है, तो ये बच्ची क्या चीज है। जब सारे नमूने दोस्त एक साथ मिल जाते हैं तो यार ये हर जगह करेस करके ही वापस आते हैं। भाई आज पक्का घर जाकर बहुत मार खाने वाला है, क्योंकि ये भूल गया था कि इसकी बीवी भी इसी प्रोग्राम में बैठी हुई है। मानना पड़ेगा भाई को तो, क्योंकि इसके पास 2 बीवी थी और घर में एक पंखा ही था। देखिए इसने क्या जुगाड़ लगाया। नो 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 क्या बात है सर, क्या बात है सर। पापा की परी होशियार बनकर इन तार की जालियों से निकल रही थी, लेकिन आज तो उल्टा फंस गई। के बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। जब आदमी बीवी से परेशान हो जाता है तो वो भी बीवी को मायके भेजने के लिए कुछ भी कर सकता है, जैसा कि हमारे इन अंकल ने किया। होली के दिन जब लिमिट से ज्यादा शराब पियोगे तो कुछ ऐसा ही होगा। हेलो अच्छा आपका वेट कितना है? मैडम जी चश्मे के साथ 70 किलो। और बिना चश्मे के? बिना चश्मे के मुझे दिखता ही नहीं है। मेरे को जानता नहीं है। जब हमें क्वेश्चन का आंसर पता नहीं होता है तो हम भी आंसर कुछ इस तरह से ही क्रिएट करते हैं, जिस तरह से बाबा जी ने किया। जिसका कोई नहीं होता उसका कोई नहीं होता, क्योंकि ऐसा कोई नहीं होता जिसका कोई नहीं होता, क्योंकि अगर कोई नहीं होता तो यहाँ कोई नहीं होता। अरे कहना क्या चाहते हो? अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना बस ये सुना ही था, लेकिन आज देख भी लिया। अबे देख के नहीं चल मिल रहा है तुझे? अरे भाई चल तो पूरा है। मैं चल रहा हूँ इधर तमीज सीख ले जरा इस एरिया में। अरे भाई क्या हाल? बढ़िया हूँ भाई, कैसा है? कब आया जेल से? कल ही आया हूँ भाई जेल से। क्या? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी हो गया यार। अरे खाली 1-2 मर्डर और हो जाए मेरे हाथ से। नए लौंडो तमीज सिखा दे जरा। अरे दरोगा जी आज बिना वर्दी के देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पंडित जी की पूजा में अभी समय है तो पंडित जी ने सोचा क्यों ना थोड़ा डांस ही कर लिया जाए, और फिर भाई एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। आजकल न्यूज चैनल पर न्यूज के अलावा WWE के एपिसोड भी फ्री में दिखाए जाते हैं, वो भी कुछ इस अंदाज में। ये क्या हो गया? बच्ची ने माँ के सवाल का ऐसा जवाब दिया कि माँ भी यही सोच रही होगी कि पक्का ये अपने पापा पर ही गई है।
2 - 2 कितना होता है, यही तो पूछा था तुमसे और तुम रोए जा रहे हो। कितना होता है 2 - 2? अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अभी तुम्हें लंच में मानो तुम्हें 2 रोटी दी मैंने, तुम्हें लंच में मैंने 2 रोटी दी और तुमने दोनों खा ली, क्या बचा? बात तो सही है। इस आपके इस आर्ट को देखकर घर वाले आप कभी भी इनके भरोसे पर बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। गाइस तो मैं घर पे अकेला था और मेरी भांजी आई हुई थी, तो मैंने पता ही क्या करा। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? अब जमाना बदल गया है तो मम्मियों का भी बच्चा संभालने का तरीका कुछ इस तरह बदल गया है। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी। फाइनेंस वाले कस्टमर से किस्त मांगने आए थे तो देखिए दीदी ने किस तरह से किस्त ना चुकाने का नया बहाना बनाया है। बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, पैसा आपने लिया है। हाँ। इससे क्या हो जाएगा? क्या होगा इससे? क्या होगा? Women. वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी, दीदी। जब गुटखा खाने वाले दोस्त की शादी होती है तब उसकी शादी में ऐसे कांड होना आम बात है। तो जीजा जी गुलाब जामुन खा लो। अरे खाना तो पड़ेगा ना। ये क्या हो गया? तुमने 40 रुपया नुकसान करा दो, ला खवाऊ। अरे पूरा मुंह नहीं खुलता मेरा। स्माइल करिए, स्माइल। अरे करिए करिए, मुंह बंद कर। वो दूरा करने लगो। क्या हुआ? बड़े खतरनाक लोग हैं। बोलो सुबह तीसरी। क्यों? कैसे गुटखा शादी की तुमने? पूरे में गंद मचा रखी है इसने। सुनो दामाद जी, तुम्हें मेरी बेटी या गुटखा में से किसी एक को चुनना होगा। छोटा सा मेरा, ये रखो अपनी लड़की अपने पास, ला दो मेरा गुटखा। गुटखा बनाने क्या तेरे मन में सब। जिंदगी में पहली बार ऐसी टंकी देखी है जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन जरा इसकी असली वजह भी तो जानिए। अंकल मैंने सुना ये टंकी में पानी कभी खत्म नहीं होता। ये हमारी हाथ धोने की मैजिक टंकी है। अच्छा। इसकी खासियत है इसमें 3-4 हजार आदमी रोज हाथ धोते हैं। अच्छा। लेकिन इसका पानी नहीं खत्म होता। और दूसरी बात है, देखिए इसमें कोई कनेक्शन भी कोई नहीं है, लेकिन 3-4 हजार लोग। हाँ। कैसे बताइए? ऐसा है कि जब खत्म होने लगता है ना, उससे पहले ही भर देते इसको। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ससुर जी ने कहा था कि शादी में बुजुर्गों को ही लेकर आना क्योंकि वो शराब नहीं पीते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। भाई को कोई भी टीचर फेल नहीं कर सकता है क्योंकि उसने कॉपी का कोई भी पन्ना खाली जो नहीं रखा है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। बेचारे स्पाइडरमैन ने गलती से लव मैरिज कर ली और अब उसी के अंजाम कुछ इस तरह से भुगत रहा है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। भाई साहब को इंग्लिश बोलना तो नहीं आती है लेकिन पीना जरूर आती है। तो आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? 12वीं तक। अच्छा, तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? इंग्लिश। अच्छा, तो आपको इंग्लिश बोलनी आती है? नहीं, पीनी आती है। लता मंगेशकर जी के इस गाने का असली मतलब आज पता चला। बेचारे लड़के का बाप भी इसी टेंशन में है कि शादी में किन नमूनों को बुला लिया।
दूसरों की खुशियों में ही अपनी खुशियाँ छुपी होती है, बस उन्हें ढूंढने वाला चाहिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जब मैं और मेरा दोस्त एग्जाम के एक दिन पहले पूरी रात पढ़ाई करते हैं, तब एग्जाम के दिन कुछ ऐसा ही होता है। अरे ये तो बिजली का बिल है। बिजली का बिल तू लाया है रे? राशन कार्ड। एक छोटा सा कांड करने जाता हूँ तो वो भी ठीक से नहीं हो पाता, क्योंकि किस्मत ही इतनी खराब जो है। यही वाला चाहिए ना? हाँ भैया यही चाहिए। कितने हुए? इसके 100 रुपए कर दीजिए। लीजिए। अरे पैसों के लिए मरता रहता है। मेरे से ही मांग लेता 10 रुपए में ही दे देती। देखो, जब अपने बेटे को दोस्त के साथ बिठाओगे तो दोस्त के थोड़े बहुत गुण तो आएंगे ही। ले थोड़ी रहने दो यार। एग्जाम के दिन हम लड़कों के साथ पापा कुछ ऐसा ही करते हैं, जैसा कि इन भाई साहब के साथ हुआ। करो बेटा रिजल्ट चेक। पापा वो। अरे पास हो गई मेरी बेटी। ये ले मिठाई का, मुंह मिठा कर। पापा मैं फेल हो गई। अरे कोई बात नहीं बेटा, फेल पास तो चलता रहता है। छोड़ो इन सब बातों को, तुम ये लो मिठाई खाओ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। जल्दी चेक कर रिजल्ट। अरे पापा। हाँ फेल हो गया ना? फेल हो गया। पास हो गया हूँ मैं। अरे तेरा नहीं होगा, अच्छे चेक कर। अरे मेरा ये अच्छे से देखो ना, पास हो गया हूँ मैं। मेरे लिए मिठाई लाए हो ना? नहीं नहीं। अरे मेरे लिए। अरे लाओ यार। तेरे लिए थोड़ी। किसी ने सच ही कहा था कि पापा की परियों का दिमाग घुटनों में ही होता है, और आज ये इन दीदी ने साबित भी कर दिया। तेरी एज कितनी होगी? मेरी 25। झूठ मत बोल यार, मुझे तो तू अपने पापा के बराबर का लगता है। क्या? मैं अंकल से ना 5-10 साल बड़ा ही होगा। देखा, मैंने बोला था ना तेरी एज बहुत ज्यादा है। पापा से 10 साल तो बड़ा ही होगा। वो जो मेरे पापा है ना, वो 150 साल के हैं। हाँ, और मेरा छोटा वाला भाई 50 साल का है। यार तुम लोग सही हो यार, तुम्हारी एज तो पता ही नहीं चलती है। द्वापर युग से जी रहा हूँ मैं। बढ़िया, फिर तो कृष्ण भगवान भी देखे होंगे ना? महाभारत भी देखे होंगे। नहाने धोने के बाद अगर कोई होली के दिन दोबारा रंग लगाए तो दिल से बुरा लगता है यार। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? हैप्पी होली। यहाँ पे क्या हो रहा है? सेम टू यू। शादी वादी तो होती रहेगी, पहले दूल्हे राजा थोड़ा दोस्ती का फर्ज तो निभा ले। हाँ
आप बैठ कर एक मोटरसाइकिल पर सिलेंडर भरवाने चल रहे। बस तुझे दिख नहीं रहा मेरी बरात जा रही। बस चलना यार। बस मैं जा रहा, अपना काम कर। मेरा भाई नहीं आया तो। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। लगता है दुकान वाले भैया थोड़ा दिमाग से पैदल हैं, तभी तो इन्होंने चिकन टिक्का देने की बजाय बाई को टीका ही लगा दिया। ओ भैया एक चिकन टिक्का लगाओ। खराब हो जाएगा, अम्मा फाइल पे आ जाऊंगा मैं इनकी। भाई की इतनी गजब इंग्लिश सुनने के बाद कंपनी के सीईओ ने कंपनी इनके नाम करने का फैसला कर लिया है। अच्छा इंग्लिश बोल लेते हो? हाँ बोल लेते हैं। बोल के दिखाओ। नाइस स्पीक डियर, हाई रिप्लाई मी, ओके एटीट्यूड, ओके बाय, आई लव यू। कंपनी के मालिक बनोगे? आंटी जी के सपनों में गुरुजी आए थे, लेकिन सपनों में गुरुजी ने तो कांड ही कर डाला। और गुरुजी मैंने सपने में आपको देखा था, दूध का टब भर के आप लिए हैं और मैं कहीं से जा रही थी, तो आप पूछे कि कहाँ जा रही हो, आँख वैसे गोल गोल घुमा के पूछे आप कहाँ जा रही हैं। मैं बोली गुरुजी नहाने जा रही हूँ, और दोनों जन साथ में थे। गुरुजी रुद्राक्ष पहन सकते हैं क्या स्त्रियाँ लोग? समझ रहे हो ना? कभी कभी गुरुजी के पास ऐसे भक्त आ जाते हैं जो गुरुजी की ही बोलती बंद कर देते हैं, जैसे कि यह भाई साहब। शराब पीते हो? कभी कभी पी लेता हूँ। तो अच्छी लगती है? थोड़ी थोड़ी अच्छी लगती है। बच्चे को भी पिलाया करो। हैं? बच्चे बड़े होंगे तो अपनी मर्जी करेंगे जी, क्या कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि वो भी पिएं? मर्जी है जी उनकी, हम कौन पे रोकने वाले। तो पक्का वादा करो कि नहीं पियोगे? ठीक है जी, आपसे वादा है। पक्का वादा? पक्का वादा। खाओ माँ कसम। नहीं माँ कसम तो नहीं खाता जी। वादा कर लो नहीं पियोगे? नहीं तो माँ कसम क्यों नहीं खाओगे? नहीं वैसे ही जी, माँ की कसम क्यों खानी? नहीं, माँ कसम खा के कह दो, हमें संतोष हो जाएगा। चलो मैं आपकी कसम खा के कह देता हूँ। फिर भी माँ की कसम खाओ तब हमें विश्वास होगा। देखो जी कई बार झूठी भी पड़ सकती है, इसमें कोई शक नहीं। हमारी कसम झूठी पड़ जाए उसकी परवाह नहीं है। कई बार हो जाता है ये गलती से। तो फिर हमारी काहे खा गए? मतलब हमें टपकाना चाहते हो? दीदी ने डॉक्टर से पूछा कि आप सफेद ड्रेस ही क्यों पहनते हो। डॉक्टर ने ऐसा जवाब दिया कि इनकी बोलती ही बंद हो गई। आप सब डॉक्टर्स हमेशा व्हाइट कपड़े ही क्यों पहनते हो? अरे वो पेशेंट की मैयत में जाने में आसानी होती है ना फिर। मुसीबत के समय हर आदमी यही सोचता है कि दोस्त जाए भाड़ में, पहले अपनी जान बचाओ, बिल्कुल इस भाई की तरह। एग्जाम के टाइम पर दोनों दोस्तों ने खूब चीटिंग की, लेकिन एग्जाम के बाद जब सीसीटीवी चेक हुए तो दोनों दोस्तों की हवा ही टाइट हो गई। No. इस बिहारी भाई ने एक पंजाबी लीजेंड सॉन्ग को फनी सॉन्ग बना डाला, वो भी कुछ ऐसे। मुंडा तासाऊ है ये द गीत पर काऊने सिद्धू मुंह से बाला लिखदा सदे हम सदा चलदा डाला रामंगनी। ऐसे नमूने दोस्तों को शादी में बुलाने से तो अच्छा है कि आप अकेले ही शादी कर लो। मैं गाली नहीं दे सकता। गाली नहीं देना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं। दूर से देखा तो शबनम जा रही थी, लेकिन जब पास जाकर देखा तो गधी अपनी पूंछ हिला रही थी, वो भी कुछ ऐसे। हुआ हमें भी प्यार हुआ, मुलाकात की है घड़ी अब। ये तो हम लोगों को भी पता नहीं चला कि कब हम वीडियो देखते देखते इन लोगों की गवाही में शामिल हो गए। गुड्डू भाई 2,80,000 रुपया दे चुका है, या देखा पैसा पूरा है। आज से गुड्डू भाई गाड़ी बबलू खो गया है, आज एक खरीद ले हम सभी। आज तारीख है 30 तारीख 2024 दिन। आज ये कौन सा आटे हो? मंडे दिन आटे। आज से गुड्डू भाई गाड़ी बबलू खो गया है।
यहाँ पूरा पैसा है, सब कुछ है, गुड्डू भाई सामने है। ठीक, अच्छा। ड्राइवर भाई साहब को घर आने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी और फिर ले भाई दीपक है? पता नहीं किस बहान चोद की नजर लग गई इसका मेरा निकले। किसी ने सच ही कहा है कि जब सरकारी नौकरी लग जाती है तो लोग अपनों को ही भूल जाते हैं। छोटे भाई मुझे बोलिए। अरे है कौन तू? चल यहाँ से निकल, चल साइड हट, चल। है कौन तू? यहाँ से निकल। है कौन? है कौन? मतलब भाई हूँ मैं। कौन सा भाई? बड़ा भाई। कब का? कुंभ के मेले पे चढ़ गया था क्या? अरे भाई मैं तेरा भाई हूँ मैं। तो फिर कुंभ के मेले पे चढ़ गया था क्या भाई? ये तो बता भाई, फिर मैं क्या करूँ भाई? ये तो कमा और खा। भाई साहब अच्छी तरीके से गा ही रहे थे कि एंड मौके पर ही यह कांड हो गया। अगर मिले खुदा को Please charge. देखा आपने लापरवाही का नतीजा। जब भाई ऑफिस के टाइम पर ऑफिस नहीं पहुंच सके और बॉस का कॉल आ गया, फिर देखिए भाई साहब ने क्या जुगाड़ लगाया। उस पर मोटरवे एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। आओ पुलिस पूरी आवाज देने पर मोटरवे आओ का ना एक्सीडेंट न पहुंचा था। भाई की बॉलिंग को देखने के बाद तो अच्छे क्रिकेटरों का भी पसीना छूट जाएगा।